आज का टॉपिक जो मैं लेके आया हूँ वो है फेरेटिन एंड ट्रांसफेरिन। जैसे इधर दिया है, फेरेटिन जो है आयरन को स्टोर करता है और ट्रांसफेरिन आयरन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। तो पहला है फेरेटिन। पहला हम देख रहे हैं फेरेटिन। फेरेटिन का काम क्या है? आयरन को स्टोर करना। फेरेटिन तो ऐसे ही हेमोसिडरिन आयरन को स्टोर करता है। जो फेरेटिन हमारा है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये दो कंपोनेंट का बना है। दो कंपोनेंट का ये बना है। एक है प्रोटीन कोट, एक होता है प्रोटीन कोट, दूसरा होता है आयरन कोर। आयरन कोर, ये दो चीज़ें मिला के जाके हमें फेरेटिन बन जाता है। तो ये जो प्रोटीन कोट है, या इसको हम एपोफेरेटिन भी बोलते हैं। विदाउट आयरन कोर इसको एपोफेरेटिन बोलते हैं। ये बना होता है 24 प्रोटीन्स का, या हम बताएंगे 24 पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इसमें। और उस पेप्टाइड बॉन्ड्स में 175 अमाइनो एसिड्स यूज़ हो जाते हैं इस प्रोटीन कोट को बनने के लिए, या एपोफेरेटिन को बनने के लिए। ये जो आयरन जो है ये स्टोर करता है, ये आयरन कोर जो है अराउंड 4500 आयरन इन द फॉर्म ऑफ Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आयरन को स्टोर करता है। अब अगर हम ये देखेंगे आयरन जो है, ऐसे आयरन कोर जो है ये सराउंडेड बाय होता है 6 ऑक्साइड लिगेंड की वजह से। वो फॉस्फेट्स हो सकते हैं, या ऑक्साइड्स होते हैं, या ऑक्सो लिगेंड्स होते हैं। और इसकी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन जाती है। वो फर्दर कनेक्ट होते हैं नेक्स्ट आयरन के साथ, 6 आयरन के साथ वो कनेक्टेड होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर जब हम एक्सरे में देखते हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फेरीहाइड्रेट होता है। जैसे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेरीहाइड्रेट होता है, यहाँ पे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, उसके जैसा दिखा होता है। और इसकी ज्योमेट्री जो है ऑक्टाहेड्रल होती है। और ये जो फेरेटिन है, फेरेटिन प्रोटीन जो है, तो ये हम कहाँ देखते हैं? लिवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में। ठीक है जी। अब इसमें देखा गया है 8 हाइड्रोफिलिक और 6 हाइड्रोफोबिक चेन्स है। ऐसा बताया जाता है कि जो आयरन थर्ड आयन्स है वो एंटर हो जाते हैं हाइड्रोफोबिक चैनल से, फिर लीव होके जाते हैं हाइड्रोफोबिक चैनल से। बस वो वेरी मच क्लियर नहीं है, वो चीज़ क्लियर नहीं। अब ये जो आयरन कोर है, मैंने बोला जो फेरेटिन है दो चीज़ों का बना होता है, आयरन कोर का है और एपोफेरेटिन का। जो आयरन कोर है वो कैसे बनता है, यहाँ पे देखिए आप। जो आयरन कोर है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें होता है। और ये कैसे बनता है? जब हम ऑक्सीडाइज करते हो Fe2 को, तब ये ऑक्सीडाइज होके बाय यूजिंग एंजाइम, हम इसके लिए एक एंजाइम यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जिसको फेरी ऑक्सीडेज एंजाइम बोलते हैं। उसकी वजह से इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और हमें ऑक्साइड फॉर्म ऑफ Fe3+ आयन मिल जाता है। फर्दर देखा जाएगा तो Fe3 जो है फेरेटिन में, वो हाई स्पिन होता है। दैट मीन्स जो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें है, दैट मीन्स 3d6 4s2। ये तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया। जब हम इसी को Fe+3 ऑक्सीडेशन में देखेंगे, ये चीज़ें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेंगे, तो आपको 3d5 4s0 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। दैट मीन्स जो ये d ऑर्बिटल है आपका, 1 2 5 होते हैं इसमें सब ऑर्बिटल्स, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारे के सारे अनपेयर्ड होते हैं। जब आप इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखोगे तो आप देखोगे T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और Eg में, इसको हाई स्पिन बोलते हैं, T2G3 Eg2। तो मोसबॉर से ये कंफर्म हुआ है जो Fe3 आयन होता है फेरेटिन में, वो हाई स्पिन होता है। और जैसे कि पहले मैंने बोला, उसके सराउंडिंग में 6 ऑक्सीजन आटम होते हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 195 पिकोमीटर। जैसे मैंने पहले बताया, Fe3 के 6 साइड में लिगेंड होते हैं, ऑक्साइड लिगेंड्स, वो जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स या ऑक्सो लिगेंड्स होते हैं, ब्रिड्जड होते हैं, जो एक्सटेंड हो जाते हैं। ऐसे ही Fe3 आयन जो है फ्रॉम द लिगेंड
एट 300 पिकोमीटर्स होता है, या ये हाइड्रोक्साइड आयंस भी होते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन क्या करता है? ट्रांसफेरिन क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द फेरेटिन। देखो, जब हम ग़िज़ा खाते हैं, जब हम डाइट खाते हैं, हमें पता है जो Fe2 हम एब्जॉर्ब करते हैं N+2 फॉर्म होता है, उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होता है Fe3+ में। Fe3+ में जो हमारा ट्रांसफेरिन है उसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, और Fe2 से Fe3 को हमें हेल्प करता है कॉपर मेटलो एंजाइम, जिसको सीरोप्लाज्म बोलते हैं। हम कंज्यूम करते हैं आयरन N+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो ऑक्सीडाइज होके Fe+3 में बन जाता है बाय यूटिलाइजिंग कॉपर मेटलो एंजाइम, जिसको सीरोप्लाज्म बोलते हैं। और जब Fe+3 ऑक्सीडेशन में होता है तभी जाके ट्रांसफेरिन उसको स्ट्रांगली बाइंड करता है। जब तक वो +3 में नहीं होगा वो उसको बाइंड नहीं करेगा, इसलिए उसकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉर +3 आयन। तो जो ही Fe3+ बन गया वो बाइंड होता है ट्रांसफेरिन प्रोटीन से, वो ट्रांसपोर्ट होके जाता है बोन मैरो में, जहाँ पर उसको रिलीज होता है। जब रिड्यूस हो जाता है फर्दर, उसके रिड्यूस कब होता है? जब उसको रिलीज करना हो, क्योंकि अगर वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी एफिनिटी, उसकी बॉन्ड उसके साथ बहुत टाइट है, उस टाइम पे उसको रिड्यूस होना है ताकि वो Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए। जब वो Fe+2 में आता है उस टाइम उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम होती है, इसलिए जब उसको छोड़ना होगा, रिलीज करना होगा ट्रांसफेरिन को, Fe3+ को, वो पहले रिड्यूस उसको करेगा +2 में, दैट मीन्स उसकी एफिनिटी उसके लिए कम होगी, तो वो फिर रिलीज करेगा आयरन को। देखेंगे ज्योमेट्री जो है हम करेंगे ट्रांसफेरिन की। आपको पता है Fe+3 आयन जो है कोऑर्डिनेट होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन में जो देखेंगे आप, देखेंगे 3 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, 3 ऑक्सीजन होते हैं, और एक नाइट्रोजन होता है, और कार्बोनेट ऐसे कोऑर्डिनेट होता है, बाइडेंटेट लिगेंड होता है कार्बोनेट, या CO3 होता है, H CO3 होता है। जो ऑक्सीजन 3 जो ऑक्सीजन थे ये O टायरोसिन होता है, O टायरोसिन, यहाँ से भी O टायरोसिन। और नेक्स्ट जो ऑक्सीजन है वो एस्पार्टेट का होता है, ये अमाइनो एसिड्स के होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनका ऑक्सीजन का साइड जो है, O साइड जो है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। और नाइट्रोजन जो है, N नाइट्रोजन जो है हिस्टिडीन का होता है। तो आप देखिए डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है। होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा टॉपिक। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, आप मुझे लिखिए। और भी हम लेक्चर जो नैनो मटेरियल सीरीज़ ला रहे हैं उसको थोड़ा सा डिले हो गया, जो मैं लेक्चर यहाँ पे कराऊंगा वो मैं साथ साथ रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा। थैंक यू आज के लिए।